नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी अगर ऐसा सोचते हैं कि आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, चाहे आप मैरिज के लिए अभी आपकी एज पूरी नहीं हुई है या फिर आप पहले अपने पार्टनर को ठीक तरीके से समझना चाहते हैं, उसके बाद आप शादी करना चाहते हैं, या फिर आप बाहर रहते हैं, शहर में रहते हैं और वहाँ पे आपकी मजबूरी है कि पहले लिव इन रिलेशनशिप में रहें। कई मजबूरियां होती हैं उसकी वजह से, या प्रेम प्रसंग में होते हैं तब भी सोचते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहें और फिर शादी के बारे में विचार करें। तो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के हमारे देश का कानून क्या कहता है और किस प्रकार से आप लिव इन रिलेशनशिप को एक लीगल तरीके से उसकी वैलिडिटी करा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, सब कुछ आप इस वीडियो में जान पाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि लिव इन रिलेशनशिप के साथ 3 वर्ड तो कभी ना जोड़ें। लिव इन रिलेशनशिप इलीगल नहीं है, यानी गैर कानूनी नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में रहना कोई क्राइम नहीं है, कोई अपराध नहीं है। और लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट सिन, कोई पाप नहीं है। तो इसलिए ये 3 वर्ड्स मैंने स्पेसिफिकली इसलिए बताया है कि कई कपल के दिमाग में ऐसा होता है कि विदाउट मैरिज अगर मैं किसी के साथ रह रहा हूं या रह रही हूं तो इसको कहीं पर भी पुलिस आ सकती है, आपको पकड़ सकती है और पकड़ के जेल में डाल सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप जब कभी भी किसी अथॉरिटी से बात हो तो आप साफ साफ बोलें कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ना तो इलीगल है, ना क्राइम है और ना ही कोई सीन है, कोई पाप है। अब मैं आपको यह बताऊं कि इंडियन कोर्ट्स ने कई ऐसे ऑर्डर्स प्रोनाउंस किए हैं और उसमें राइट टू लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स, जितने भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के राइट होते हैं लिबर्टी के लिए, वो सब कुछ अपहोल्ड किया गया है और बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस आए हैं जिसमें उसको अपहोल्ड किया गया। अब एक और चीज आप जान लीजिए कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो सबसे स्वाभाविक बात तो यही है कि उसके लिए कोई मैरिज की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप मैरिज पहले हो उसके बाद ही लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। कोई भी 2 व्यक्ति जो कि एडल्ट हैं वो अगर चाहते हैं कि साथ में रहना है तो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कई कपल तो ऐसे होते हैं जो अपने पार्टनर को बेटर तरीके से समझने के लिए और बहुत अच्छे तरीके से समझ करके डिसीजन लेने के लिए या किसी सीरियस कमिटमेंट्स में जाने से पहले वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना प्रीफर करते हैं। और इसी कंसर्न में बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1978 एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप बिटवीन द कंसेंटिंग एडल्ट्स ऑफ मैरिजेबल एज एंड साउंड माइंड्स इज लीगल अंडर इंडियन लॉ। मतलब उसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर 2 साउंड माइंड के लोग जिनको समझ हो, जो डिसीजन ले सकते हो, जो एडल्ट हो, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला कर सकते हैं और अगर वो ऐसा फैसला करते हैं तो पूरी तरह से लीगल होता है। और इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक और ऑर्डर दिया और उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ ए कपल इज लिविंग टुगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम देन सच ए रिलेशनशिप विल बी presumed टू बी मैरिज। यानी कि अगर बहुत समय तक एक लड़का या लड़की या मेल या फीमेल बहुत लंबे समय तक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप को माना जाएगा कि वो शादीशुदा रिलेशनशिप है। तो ये भी एक बहुत ही रिमार्केबल ऑर्डर आया है जिसमें वैलिडेट किया जाता है लिव इन रिलेशनशिप को। और एक चीज और जानना चाहिए कि राइट अवेलेबल इन लिव इन रिलेशनशिप, राइट टू मेंटेनेंस जो होता है, राइट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल कोड जो है उसके तहत मेंटेनेंस का हक भी मिला हुआ है पत्नी को कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अगर वाइफ के साथ में, अगर पत्नी के साथ में या जो लिव इन पार्टनर है, यूं कहें कि लिव इन पार्टनर के साथ में अगर आप उसके साथ देखभाल ना करें और उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट हो तो सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत वो कोर्ट में जा सकती हैं और मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के ऊपर भी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी का भी राइट जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। तो उम्मीद है कि मैंने लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित कुछ डाउट्स क्लियर किए हैं। और भी जो चीजें होती है, जैसे कपल ज्यादातर पूछते हैं कि पहले से एक पार्टनर शादीशुदा है और मैं शादीशुदा नहीं हूं तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसी परिस्थिति हो जाए तो
एक मैरिड पर्सन अगर किसी अनमैरिड पर्सन के साथ लिव इन में रह रहा है तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो अपने उस शादी को बेवजह छोड़ दे और किसी और के साथ लिव इन में रहने लगे। अगर वो ऐसा करेगा तो उसको पहले डिवोर्स की डिग्री लेनी होगी या फिर ये डिवोर्स का ग्राउंड होगा, इसके बेसिस पे जो लिव इन में रह रही है महिला या पुरुष, उसका जो पार्टनर है वो डिवोर्स के लिए फाइल कर सकता है और उसको बहुत ही इजीली डिवोर्स मिल भी जाएगा। और जो भी व्यक्ति लिव इन में रह रहा है उसको किसी भी प्रकार का कंपनसेशन या किसी भी प्रकार की एलिमनी या मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये एक होता है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और कई कपल ऐसा सवाल पूछते हैं जो अंडर एज होते हैं, अभी शादी की एज नहीं हुई, जैसे लड़का 20 साल का है, लड़की 18 की पूरी हो चुकी है, तो क्या लिव इन में रह लें और बाद में शादी कर लें? तो इसके लिए कोई मनाही नहीं है। 18 प्लस जो भी व्यक्ति है वो आप लिव इन में रह सकते हैं, लेकिन जो सोशल प्रेशर है वो आपको झेलना पड़ सकता है। सोशल प्रेशर जैसे कि आप 18 साल के हैं, अगर आपके पास कोई फिनेंशियल इनकम नहीं है तो आप किस प्रकार से साथ में रहेंगे, वो सब चीजें आपको वर्कआउट करनी होगी। अब इससे संबंधित कोई पेपर या डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट बनता है कि नहीं, लीड इंडिया कैसे हेल्प करता है, तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जरूर कोई पेपर एग्रीमेंट बनता है जिसमें लीड इंडिया हेल्प कर सकता है, आपको एग्रीमेंट बना सकते हैं। उससे फायदा ये होता है कि कल को आप में से कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर कोई झूठा एलिगेशन लगा करके या कोई दूसरा भी तीसरा व्यक्ति भी आपके ऊपर कोई झूठा एलिगेशन लगा के आपको किसी भी मामले में ट्रैप नहीं कर सकता है। तो अगर इससे संबंधित आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल करना और 7 डेज कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको वहां पर भी मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।